स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, अगर ये क्वेश्चन आपसे 10 सेकंड में सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो मतलब कि एग्जाम में आने वाला भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। नहीं हो पाया ना सॉल्व, अब तुम वीडियो देखोगे क्योंकि तुमको नहीं आता है, तुम एज से रिलेटेड प्रॉब्लम को, एज वाले कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर कंसेप्ट की क्लैरिटी कम है। इसलिए ये वीडियो पूरा देखो और अपना कंसेप्ट क्लियर करो कि ताकि तुम एग्जाम भी क्लियर कर सको। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि 2 year later मीना विल बी 3/5 टाइम्स एज ओल्डर एज रोहित विल बी 12 year फ्रॉम नाउ। ठीक है, मीना और रोहित की बात इसने की हुई, इतनी बात समझ में आ रही है। एक जगह आपकी गर्लफ्रेंड मीना है और एक जगह उसका बॉयफ्रेंड कौन है, रोहित। ठीक, तो मीना और रोहित अब कैसे मिलते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीना की। इधर आ गई मीना और इधर आ गया रोहित। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही सभी लोगों को। इसमें क्या बोला है, मीना 2 साल के बाद, 2 साल के बाद मतलब 2 years लेटर, 2 years लेटर, और रोहित 12 साल के बाद, कितने साल के बाद, 12 साल के बाद। तो इससे हमें क्या पता चला, इनकी रेशियो पता चल रही है। रेशियो कितनी दी है, 3 और 5 की। इधर हम लिखते हैं 3 और इधर हम लिखते हैं 5। ठीक है, ये पता चल रहा है। 2 साल के बाद मीना की रेशियो आएगी 3 और 12 साल के बाद रोहित की रेशियो आएगी 5। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही सभी लोगों को? बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया मीना और रोहित का रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है ये हम देखेंगे। मीना और रोहित का रेशियो तो हमें बता दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन में ये बोलना चाहता है, ये तो हमें पता चल गया। इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारा फोकस किसके ऊपर होता है, हमारा फोकस होता है हमेशा प्रेजेंट एज के ऊपर। सबसे पहले हम इसके प्रेजेंट एज पे फोकस करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज पे हमारा फोकस है। और इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या बोला, एट अ प्रेजेंट रोहित इज 4/9 टाइम्स द कंबाइंड एज ऑफ मीना एंड रोहित। ठीक है, रोहित के बारे में ये बोल रहा है, रोहित जो है 4/9 टाइम्स कंप्लीट एज है कितना, मीना प्लस रोहित का, ये बोल रहा है। हमें तो इनकी रेशियो पता है, ये 3 है और ये 5 के रेशियो में है। 3 और 5 के रेशियो में है कि नहीं है, बिल्कुल पता है 3 और 5 के रेशियो में। तो जब ये 3 और 5 के रेशियो में होगा तो इसे हम 3x और 5x मान लेते हैं। जैसे हमने ये किया, मेरे पास रोहित की एज कितनी है, 5x, कितनी है, 5x है ना। रोहित की एज कितनी है मेरे पास, ये बताएंगे। रोहित की एज मेरे पास है 5x। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या। पर अगर हम यहाँ पास देखें तो यहाँ से सबसे पहले हमें वैल्यू पुट करने से पहले हमें इनका रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए रोहित और मीना की एज कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पास से 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9r इज इक्वल टू 4m प्लस 4r। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पास हमारे पास बचेगा 5r इज इक्वल टू 4m। ठीक है, तो यहाँ पास मेरे पास r और m की रेशियो क्या आ गई, r और m की मेरे पास रेशियो आ गई 4:5, ये आ गई। चलिए बहुत बढ़िया बात है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। तो मतलब कि ये दोनों, ये जो रेशियो आई, सबसे पहले रेशियो किसके, पहले आप लोग ये बताएंगे। ये दोनों जो रेशियो आई है ये बराबर हुए किसके रेशियो के, इनके प्रेजेंट एज के रेशियो के बराबर ये दोनों रेशियो होगी। ठीक है, इधर क्या बोला है, मीना का 2 साल के बाद, 2 years लेटर, देखिए यहाँ क्लियर वर्ड लिखा हुआ है, 2 years लेटर लिखा हुआ है। 2 years लेटर का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ से 2 साल के बाद प्लस 2 years आता है, 2 साल के बाद। तो जैसे कि अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि आपकी उम्र मान लीजिए अभी कितनी है, आपकी उम्र मान लीजिए अभी प्रेजेंट में कितनी है, 21, और मैं आपसे बोलूं 5 साल के बाद आपकी उम्र क्या होगी, 5 साल के बाद आपकी फ्यूचर वाली उम्र एज क्या होगी। आपसे 5 साल बाद बोला है, आप इसमें 5 ऐड कर दोगे तो आप बताओगे 26। पर
अगर यही चीज़ मैं बोलूँ कि आज आपकी फ्यूचर वाली उम्र जो है 26 साल है और आपसे मैं पूछूं 5 साल पहले वाली उम्र क्या होगी आपकी, तो आप प्रेजेंट एज बता सकते हो क्या? इसमें से माइनस करके प्रेजेंट एज बता सकते हैं? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? इसमें से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो प्रेजेंट एज मुझे मिल जाएगी। प्रेजेंट एज कितनी मिल जाएगी? 21 ईयर। उसी तरीके से इसके 2 साल के बाद की उम्र हमें ये दी हुई है और अगर हम इसमें से इनकी उम्र को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रेजेंट एज आ जाएगा। इसलिए मैंने एग्जाम्पल लेके आप लोग को ये बताया कि प्रेजेंट एज कैसे आएगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं 3x में से माइनस कर दूं 2 साल और 5x में से मैं माइनस कर दूं 12 साल, तो मेरे पास क्या उम्र आएगी मीना और रोहित की? मीना की वैल्यू दी हुई है 5 तो हम ऊपर रखेंगे 5, रोहित की दी हुई है 4। ये बात किसको किसको समझ में आई? लेटर का मतलब हमेशा होता है प्लस, ठीक है, लेटर का मतलब भी प्लस होता है और फ्रॉम नाउ का भी मतलब क्या होता है? प्लस ही होता है। अब जब इन दोनों का मतलब प्लस प्लस होता है तो हम फ्यूचर से जब भी प्रेजेंट में आते हैं तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं एज को, क्योंकि फ्यूचर से प्रेजेंट में आने के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसलिए इनकी फ्यूचर की एज की वैल्यू दी हुई थी, हम इनको प्रेजेंट की एज में लेके आए, इसलिए हम 3 और 12 को माइनस करते हैं। ऑफलाइन में भी बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूं तो उनका कॉमन डाउट आता है कि सर लेटर का मतलब आपने बताया प्लस होता है ना, फ्रॉम द नाउ का मतलब फ्यूचर होता है, तो फ्यूचर में भी हम ऐड करते हैं, बट आपने यहाँ माइनस क्यों लिया है? मेन कंसेप्ट इसका ये है कि माइनस मैंने यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि फ्यूचर से प्रेजेंट में आने के लिए हम हमेशा वो एज को माइनस करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई, क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करके लिख सकते हैं क्या? चलिए लिख देते हैं इसको हम लिख देते हैं 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 25x माइनस 60। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम इसको क्या कर देंगे? माइनस। माइनस करने पे ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 13x और 13x इज इक्वल टू कितना होगा? ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 52। ठीक है, 13x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 52, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। समझ में आ गया सभी लोगों को? कुछ नहीं किया है, ये 12 को मैंने इधर लेके गया तो ये प्लस का था, ये माइनस हो गया तो माइनस होने में मेरे को पता चल गया 13 आएगा। प्लस 60 को मैंने इधर लेके आया तो यहाँ प्लस 60 और माइनस 8 मिला के 52 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मैनी ईयर्स विल मीना बी 25 ईयर ओल्ड? कितने साल के बाद मीना 25 साल की हो जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मीना 25 साल की कितने साल बाद हो जाएगी ये हमें बताना है। तो मीना की सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी। तो मीना की जब मैंने प्रेजेंट एज निकालना होगा तो मैं ये वाले में मीना की प्रेजेंट एज निकालूंगा। चलिए इधर निकालते हैं प्रेजेंट एज किसकी? मीना की। प्रेजेंट एज ऑफ मीना। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मीना कितनी हो जाएगी? मीना की 3x माइनस 2। 3x माइनस 2, एक्स की वैल्यू कितनी है? 4। 3 इंटू 4 माइनस 2 कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी मेरे पास 10। 10 साल हो गई, पर हमें चाहिए कितना? 25 साल। तो मतलब कि 25 में से हम माइनस कर देंगे 10 ईयर्स को अपने, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 10 ईयर्स को मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 15 ईयर्स इज द राइट आंसर। 15 ईयर्स है, ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा पूरे तरीके से सही होगा। तो अब आप लोग को ये मैंने बता दिया कि फ्यूचर से प्रेजेंट में जाना होता है तो हम क्या करते हैं? माइनस। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अच्छा ये रिपीट हो गया है। रिपीटेड है, ये हटाओ उसको।
पूरा मिटा देता हूँ इसको मैं, फिर बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। अभी ऑफलाइन लेक्चर में मैंने यही क्वेश्चन बताया था बच्चों को, इसमें बहुत डाउट आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को भी एक बार इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, कि ताकि जो आप लोग का डाउट है और प्रैक्टिस का लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाए। ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए अब क्या बोल रहा है ये हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बात क्या कर रहा है, क्वेश्चन में हमारा बात ये कर रहा है कि हमारे पास क्या है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ Agam and the Seema is 3:4 respectively. 7 years from the now, the Agman will be 2/3 times as older as Seema will be 13 years from the now. ठीक है, ये मुझे पता चल गया। सबसे पहले इनके प्रेजेंट एज की रेशियो क्या दी हुई है, प्रेजेंट एज। सबसे पहले इनकी प्रेजेंट एज की रेशियो क्या दी हुई है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कौन, व्यक्ति कौन है, व्यक्ति मेरे पास पहले है आगमन, अगाम, ठीक है, अगाम। अगाम की हम इधर बात करेंगे और हम बात करेंगे किसकी, सीमा। एक बच्चा लिख के भेज रहा है, सर मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है सीमा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, चलेगा, मैं थोड़ी तो लेके भाग जा रहा हूँ। ठीक है, ये है सीमा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा अगाम और सीमा की एज, तो अगाम और सीमा की एज की रेशियो क्या है, 3 और 4 का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पास लिखेंगे 3 और हम यहाँ पास लिख लेते हैं 4। ठीक है, हमने जब इनकी रेशियो निकाल लिया 3 और 4, इनका क्या है, ये प्रेजेंट एज है, यहाँ पास प्रेजेंट एज लिख देता हूँ मैं, ये इनका प्रेजेंट एज का रेशियो दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, 7 साल के बाद, 7 साल के बाद अगाम क्या होता है, 2/3 टाइम्स ओल्डर एज सीमा, जबकि सीमा 13 साल के बाद होती है। मतलब 13 साल के बाद सीमा जितने की होती है उतने 2/3 टाइम्स आगमन रहता है उसका, किसने, 7 साल के बाद। मतलब 7 साल के बाद आगमन की जो एज है वो 2/3 टाइम्स होगी सीमा की एज प्लस 13 ईयर्स। समझे, नहीं समझे, कोई बात नहीं, तुम लोग को अभी समझाता हूँ मैं। इधर क्या बोला, आफ्टर कितना है, इधर मैं लिखूं आफ्टर 7 ईयर्स, और यहाँ पास हम मैं बात करूं तो क्या है, सीमा है, सीमा आफ्टर 12 ईयर्स। ये बात आ रही है दोनों के में, सीमा और इसका हमें अब रेशियो पता है। आगमन का कितना है 2, यहाँ हम लिखते हैं 2, और सीमा का कितना होगा 3, यहाँ पास हम लिखते हैं 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब हम इसमें देखते हैं, अब आप लोग मुझे ये बताएंगे फ्यूचर से प्रेजेंट में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फ्यूचर से प्रेजेंट में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस। फ्यूचर से प्रेजेंट में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस। रटवा दिया ना, याद हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मतलब कि हम 2x में से माइनस कर देंगे 7 ईयर्स को, और बाई में 3x में से अगर हम माइनस कर देते हैं 12 ईयर को, तो हमारे पास रेशियो क्या मिलती है, 3 और 4 की रेशियो मिलती है। मिलती है कि नहीं, कितने की रेशियो मिलती है, 3 और 4 की हमें क्या मिल जाती है रेशियो। यहाँ पास आ जाएगा 3 और यहाँ पास आ जाएगा 4, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 3 और 4 की रेशियो मिल गई, तो यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए, यहाँ पास से अगर x की वैल्यू हमें निकालनी रहेगी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ले लेंगे 8x माइनस 28 इज इक्वल टू 9x माइनस का 39, और हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पास कितनी आ जाएगी, इसको माइनस करने पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11, इधर गया 1, इधर चला जाएगा तो 11 आ जाएगी। x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 11 निकाली। हमसे पूछा क्या है, अब हमसे ये पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, इनके एज की हमें क्या निकालनी है, डिफरेंस। तो आइए वो भी हम निकाल लेते हैं। इनके एज की डिफरेंस अगर हमने निकालनी है, ठीक है, ये देखिए, आगमन की एज कितनी दी हुई है, 2x माइनस 7,
2x-7। उसके बाद सीमा की एज कितनी दी हुई है? सीमा की एज दी हुई है 3x-12, 3x-12। ठीक है, ये है। अब हम अगर 11 इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे 7 तो कितनी बचेगी? कितना बचेगा? 22, 22 माइनस 7 15। ठीक है, अब 11 इस पर से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 33, 33 माइनस 12। कितना सीमा की एज थी ना? ठीक है, 33 माइनस 12, एक मिनट, 13 है ना? 13 है कि अच्छा यहाँ 13 यहाँ पास आप लोग चेंज करेंगे कि यहाँ 13 लिखने को मैंने 12 लिखा है पर मैंने लिया 13 ही है। यहाँ 13 कर लेंगे, यहाँ 13 कर लेंगे बस। ठीक है, यहाँ हम ले लेंगे 13। ठीक है, और यहाँ पास हम ले लेंगे 13। ठीक है, अब कितनी हमारे पास आ जाएगी? यहाँ पास आ जाएगी 20। दोनों का डिफरेंस हमने लिया, कितनी आ गई? 5 साल। 5 ईयर इज द राइट आंसर। 5 ईयर है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारे पास हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 13 साल के बाद बोला था। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था तो मेरे को याद आ रहा था कि यार यहाँ कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा ना तो ये मेरे को लग रहा था कि यहाँ 33 आ रहा है यार, यहाँ 20 ईयर्स आनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन जस्ट कराया हुआ है। तो कुछ नहीं, वहाँ पर आप 12 की जगह 13 लिख लीजिए, बाकी सब चीज़ हमारा सही है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? द एज ऑफ द अर्जुन एंड भावेश आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। ठीक है, रिस्पेक्टिवली चिराग इज 20 ईयर ओल्डर देन भावेश। तो किसकी किसकी बात कर रही? एक बात हमसे कर रहा है अर्जुन की, एक बात हमसे कर रहा है भावेश की, और एक बात हमसे कर रहा है किसकी? चिराग की। तो इसमें क्या बोल रहा है? इनकी एज की रेशियो दी हुई, एक की एज है कितनी? 3x, दूसरे की एज की रेशियो कितनी? 4x, और क्या बोला? चिराग इज 20 ईयर ओल्डर देन भावेश। ये ओल्डर का मतलब क्या होता है? बड़ा है। मतलब कि चिराग की एज कितनी है? भावेश की एज को मिला के उससे 20 साल ज़्यादा कितनी एज है? चिराग की है। तो भावेश की एज यहाँ पर कितनी दी हुई है? 4x, मतलब कि चिराग की एज कितनी है? भावेश की एज से 20 साल ज़्यादा। ये भावेश की एज, भावेश की एज से 20 साल ज़्यादा किसकी एज है? चिराग की एज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? भावेश से के एज के 20 साल ज़्यादा किसकी एज है? चिराग की एज है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक, अगर मैं आपसे अब पूछूं, ये हमने तीनों की एज का निकाल दी, ये इसकी एज, ये इसकी एज और ये इसकी एज। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आफ्टर 20 ईयर्स अर्जुन एज एंड चिराग एज विल बी इन रेशियो ऑफ 2:3। मतलब कि आज से 20 साल के बाद, तो 20 साल के बाद की अगर हम बात करें, किसकी किसकी? अर्जुन की यहाँ पास बात कर रहा है और चिराग की। तो ये अर्जुन और ये चिराग को हम लेंगे। तो चिराग की एज अगर आज से 20 साल बाद, अगर आज उसकी प्रेजेंट एज इतनी है, 20 साल के बाद 20 हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ चिराग की एज अभी कितनी है? 4, यहाँ 20 तो दिया हुआ है, इसके साथ 20 साल के बाद क्या हो जाएगा? इसमें अगर 20 ईयर्स लेटर और हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4x + 40 हो जाएगी ना? तो यहाँ पास मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? 4x + 40 आ गई। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, और ये किसके एज के बराबर होगी? आगे देखते हैं। विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। कितने की? 2:3 की रेशियो दिख रही है, तो यहाँ पर मतलब 2 होगा और यहाँ पर कितना होगा? 3 होगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9x + 60 इज इक्वल टू
8x प्लस 160, नहीं 80 हो जाएगा ना, 80। ओके, इतनी चीज़ समझ में आई, ये आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 20। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया ना, बहुत बढ़िया। तो जब हमने x की वैल्यू निकाल ली है तो हमसे क्या पूछा, व्हाट वाज द अर्जुन एज 5 ईयर एगो, 5 साल पहले अर्जुन की एज क्या थी। तो प्रेजेंट एज की अगर हम बात करें तो अर्जुन की प्रेजेंट एज कितनी होगी। प्रेजेंट एज की हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, प्रेजेंट में ही लिखा है। देखिए ध्यान से, लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी प्रेजेंट एज की अगर हम बात करें अर्जुन की, तो मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे 20, और जैसे ही 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्रेजेंट एज आएगी 60। और क्या बोला, 5 ईयर एगो, एगो का मतलब माइनस, तो मतलब 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर क्या होगी इसकी एज, आफ्टर 5 ईयर, नहीं एगो 5 ईयर एगो बोला है ना, फाइव ईयर एगो का मतलब क्या होता है, -5। तो प्रेजेंट एज में से ये इसकी क्या थी, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज में से 5 साल कम कर देंगे तो एज कितनी आ जाएगी, 55। ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। बट इसका एक है शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक इसमें क्या बोलता है, ये देखिए, अर्जुन एंड भावेश की जो रेशियो है 3:4 में है रिस्पेक्टिवली। चिराग क्या है, 20 साल बड़ा है किससे, भावेश से। तो अर्जुन और भावेश के बीच में अगर मैं देखूं तो चिराग कितना है, 20 साल उससे क्या है, बड़ा। ठीक है, किससे बड़ा है, भावेश से बड़ा है। तो भावेश और अगर मैं इसका डिफरेंस निकाल दूं तो 20 का आ जाएगा। पर रहने दीजिए, वो मेरे ख्याल से मेथड और लंबा हो जाएगा। ये मेथड सही है, इसको आप देख लो अच्छी तरीके से, दिस विल बी इनफ फॉर यू। ठीक है, इसको देख के अच्छी तरीके से नोट कर लो, ये मेथड सही है। ठीक है, नोट कर लेंगे, नोट करेंगे, कर लिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं, पक्का हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पारस एंड विशाल इज 5:6 respectively. 3 years ago the ratio of age of Vishal dad to Ajay was 7:9 respectively. If Ajay is 10 years older than Paras, find the present age of Vishal. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं। सबसे पहले वही हम लिखेंगे, पारस, विशाल, और कौन है हमारे पास, अजय। पारस, विशाल और अजय का सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज की हम बात करते हैं, कितनी कितनी दी हुई है, एक की दी हुई है 5x और एक की कितनी दी हुई है 6x। तो यहाँ पास हम लिखते हैं 5x, यहाँ पास हम लिखते हैं 6x। उसके बाद क्या बोला है, 3 साल पहले जो एज की रेशियो थी विशाल और अजय की, कितनी थी, 7 और 9 की रेशियो थी। ठीक है, 7 और 9 की रेशियो थी, कितने, 3 साल पहले की थी। ठीक है, तो मतलब कि अभी हम इस लाइन को छोड़ते हैं, इसके आगे देखते हैं। इफ अजय इज 10 ईयर ओल्डर देन पारस, पारस से 10 साल ज़्यादा कौन है, अजय। तो पारस की एज कितनी है, मेरे पास 5 है, और उससे 10 साल ज़्यादा कौन है, अजय। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास हम लिख देते हैं 10। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, पारस से 10 साल ज़्यादा कौन है, अजय है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। पारस से 10 साल ज़्यादा कौन है, अजय। अरे यार फोकस नहीं ले रहा है क्या ये,
क्या क्या दिक्कत आती रहती है यार। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एज की रेशियो। सबसे पहले ये हमारे पास आ गई इसकी एज की रेशियो प्रॉपर आ चुकी हुई है। ठीक है, अब इसके आगे क्या बोला है, 3 साल के बाद बोला गया 3 ईयर एगो। यहाँ से मैं क्या 3 ईयर्स माइनस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और यहाँ से भी मैं क्या कर सकता हूँ, 3 ईयर्स माइनस कर सकता हूँ, बिल्कुल। यहाँ से भी क्या करता हूँ, 3 साल मैं कम कर देता हूँ, तो कितना साल बच जाएगा। यहाँ पास मैंने देखा तो 6x माइनस का 3 बच रहा है, और यहाँ पास मैंने देखा 5x प्लस का 7 बच रहा है। इतना हो रहा है क्योंकि यहाँ पास क्या वर्ड लिखा है, 3 ईयर्स एगो। 3 ईयर्स एगो का मतलब ही यही होता है। ओके, ठीक है। थ्री ईयर्स एगो का हमारे पास ये आ गया, तो मेरे पास जो रेशियो आएगी कितने की आएगी। अब हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं कि इनकी, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इक्वेशन में हम लिख देंगे यहाँ पास 6x माइनस का 3 डिवाइड बाई 5x प्लस का 7। ये किसके बराबर हो जाएगा, 7:9। यहाँ रेशियो दिया हुआ है 7:9 के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो इसके हो जाएगा बराबर। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इसकी। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर कितना हो जाएगा 54x माइनस का 27 इक्वल टू 35x प्लस 49। ठीक है, दिख रहा है सभी लोगों को, इतना हो जाएगा वैल्यू। अब इतने वैल्यू होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 19x इज इक्वल टू 76। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4। दिख रहा है सबको यहाँ तक, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके, ठीक है, दिख रहा है सभी लोगों को, अब दिख रहा है सही, अब वीडियो सही आ रही है। तो बेसिकली इतनी हो जाएगी, 4 आ गई हमारे पास, 4 आ गई ना। जब मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ चुकी है, विशाल का प्रेजेंट एज पूछा है, तो विशाल का प्रेजेंट एज क्या होगा, 6x है। तो विशाल की प्रेजेंट एज कितनी है, इसकी विशाल की कितनी है 6x, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। 24 है ऑप्शन में, यस। और ऑप्शन नंबर 24 इज द राइट आंसर। समझ में आया सभी लोगों को क्या मैंने यहाँ पास किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबकी प्रेजेंट एज की रेशियो लिख लो। लिखने के बाद यहाँ पास क्या बोला, 3 साल पहले की दी हुई थी, सब में से मैंने 3 साल घटा दिया। मतलब कि अगर आपको पास्ट से किस में आना है, प्रेजेंट में, ठीक है,
पास्ट से अगर आपको आना है प्रेजेंट में तो हम क्या करते हैं, हम कर देंगे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसा ऐसा दिया हुआ था क्योंकि पारस से अजय क्या था, 10 साल बड़ा था। पारस की एज प्लस 10 साल उतनी एज अजय की एज आई। अजय की एज में जो 3 इयर्स एगो की हमसे बात की थी, तो 3 इयर्स एगो की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हम 3 साल घटा देंगे, यहाँ से हम 3 साल घटा देंगे, तो ये मेरे पास प्रेजेंट एज आ गई और यहाँ पास मेरे को इसकी प्रेजेंट एज मिल गई। ठीक है, और हमसे ये कंपैरिजन किससे किया गया था, रेशियो ऑफ द एज ऑफ विशाल टू अजय इज इतना टू इतना। 3 साल पहले की हमें बात बताई हुई थी, तो 3 साल पहले इसकी एज के अकॉर्डिंगली उनकी ये एज होनी चाहिए, क्योंकि जो 3 इयर्स एगो वर्ड यूज़ किया है वो इम्पोर्टेंट है। समझ गए, सॉल्यूशन यही होगा, देख के अच्छी तरीके से समझ जाइए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मैं आपको इसके आगे से बताऊंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बी माय चैनल।